हाय, बदन चैनल में आपका स्वागत है। प्रेगनेंसी और डिलीवरी से संबंधित 15 सीक्रेट बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनमें से 7 बातें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो वीडियो लंबी होने की वजह से मैं इसका पार्ट जो है 3rd आपके सामने लेके आई हूँ। जिन्हें वो जो 2 पार्ट नहीं देखे हो तो प्लीज वो वीडियो जाके जरूर देखना, आपको काफी उनसे हेल्प मिलेगी। तो मैंने पहले वाली वीडियो में बोला था कि जो आप कुछ पूछना चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो सबसे ज्यादा जो सवाल मेरे पास है उसका जवाब मैं आपको देने वाली हूँ कि मैम मेरी जो है ड्यू डेट ये है, तो प्लीज मुझे बताइए कि मेरी डिलीवरी किस दिन होगी, कब होगी। तो जो ड्यू डेट उसको बोला जाता है EDD, यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। यानी वो एग्जैक्ट नहीं है, आपकी सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, सिर्फ एक क्राइटेरिया आपको दिया जाता है कि इस डेट के आसपास आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। आपको ऐसे कोई भी नहीं बता सकता कि आपकी डिलीवरी कब होगी जब तक आपके अंदर कोई सिम्टम्स ना आ जाए। जैसे आपकी प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है, लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, या पानी की थैली फट जाती है, या आपकी वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, आपकी डिलीवरी के सिम्टम्स आपके अंदर आ रहे हैं, देन आपके डॉक्टर आपके बच्चादानी का चेकअप करते हैं, आपकी जो है प्राइवेट पार्ट का चेकअप किया जाता है। तब डॉक्टर आपको उस टाइम बता सकते हैं कि आपकी डिलीवरी में कितना समय बाकी है। जब तक आपके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आ जाता उससे पहले कोई भी डॉक्टर कोई भी आपको नहीं बता सकता कि आपकी डिलीवरी में अभी कितना समय बाकी है। डॉक्टर कैसे जो है प्राइवेट पार्ट को एग्जामिनेशन करके आपको बताते हैं कि डिलीवरी में कितने घंटे बाकी हैं। तो वो वीडियो ऑलरेडी जो है अपलोड है, तो वो वीडियो प्लीज जाके जरूर देखना, इससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। 9वीं हम बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हॉस्पिटल चला जाना चाहिए। तो जब आपको पेन जो है 1 घंटे में 3 बार या 4 बार अगर आपको पेन आ रहा है, पेट दर्द हो रहा है, रुक के हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको हॉस्पिटल जाना है। या फिर हर 15-20 मिनट में आपको लेबर पेन आ रहे हैं, उस कंडीशन में जा रहे हैं। अगर आपके जो है पानी की थैली फट गई है, पानी का रिसाव हो रहा है, या फिर आपके प्राइवेट पार्ट के थ्रू ब्लीडिंग हो रही है, अगर हल्का सा दाग भी लग रहा है, तो उस कंडीशन में बिना वेट किए आपको तुरंत हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। ये सही टाइम होता है हॉस्पिटल जाने का। 10वीं हम बात करते हैं, जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे को कहाँ रखते हैं और कितनी देर में हमें बच्चा दिया जाता है। तो बच्चे को क्लीन के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके वाइट कुछ लगा होता है उसके बॉडी पे, तो उसको क्लीन करते हैं, बच्चे की लेंथ वगैरह देखते हैं, बच्चे की जो है वेट देखते हैं, बच्चे को विटामिन K का इंजेक्शन लगाया जाता है। जो अच्छे हॉस्पिटल है तो बर्थ के टाइम पे उनको BCG का इंजेक्शन भी लगाया जाता है, तो वो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। बच्चे को अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो ऑक्सीजन लगाते हैं, और बच्चे के गले में जो भी म्यूकस वगैरह फंसा है वो आपको निकाल दिया जाता है बच्चे का। तो लगभग इस प्रोसेस में आधा घंटा लग सकता है। उसके बाद बेबी आपको दे दिया जाता है अगर आपका बच्चा नॉर्मल है उस कंडीशन में। 11वां क्वेश्चन आता है कि डिलीवरी डॉक्टर करवाते हैं या नर्स करवाते हैं। तो मोस्टली डॉक्टर ही करवाते हैं। इन रेयर कंडीशन अगर मान लो आपका डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उस टाइम नर्स करवा सकती है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जब भी आपको पेन शुरू हो, आप हॉस्पिटल जब घर से चले हॉस्पिटल आप फोन कर लीजिए कि वहां पे डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है। अगर वहां पे अवेलेबल डॉक्टर नहीं है तो आप बोल सकते हो कि हम आ रहे हैं हॉस्पिटल। अगर इन केस डॉक्टर आउट ऑफ सिटी है तो आप दूसरे हॉस्पिटल में जा सकते हो। अगर मान लो आपने फोन भी नहीं किया, आपकी डिलीवरी बिल्कुल होने को है, उस कंडीशन में आप हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर नहीं है, तो उस कंडीशन में आपकी डिलीवरी नर्स करवा सकती है। 12वां क्वेश्चन आता है कि हमें डिलीवरी को लेकर बहुत डर लगता है। सबसे ज्यादा ये कमेंट आता है कि मैं क्या करूं। तो देखिए, माँ बनने से पहले आई थिंक हर कोई कमजोर ही होता है। मैं भी बहुत कमजोर थी, हमें कांटा लग जाता है, फीवर हो जाता है, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हम एक माँ बनने वाले होते हैं उस टाइम हमारे अंदर अपने आप इतनी एनर्जी, इतनी ताकत आ जाती है कि हम हर दुख दर्द है वो हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। वैसे भी सोचिए कि जो लेबर पेन है वो कुछ घंटों का है सिर्फ, और वैसे भी वो पेन कभी भी कॉन्टिन्यूसली नहीं आता है, रुक के आता है। लास्ट का जो 1-2 घंटे का पेन है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन उसके बदले में जो आपको खुशी मिल रही है, जो हैप्पीनेस बच्चे की मिल रही है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा आपकी गोद में आ रहा है, उसकी तुलना में वो जो दुख है, दर्द है, वो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही छोटी सी चीज है। तो ये सोचिए, बस अपने बच्चे के बारे में सोचिए, तो आप
बिल्कुल इजीली लेबर पेन को सहन कर लोगे और वैसे उस पेन को बच्चे को गोद में लेने के बाद आप लाइफ टाइम के लिए भूल जाओगे। मैं बार बार बोलती हूँ, आप कमजोर नहीं हो, हर माँ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो एक स्पेशल बच्चे को जन्म देने वाली है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन आता है कि क्या प्राइवेट पार्ट के हेयर हैं हॉस्पिटल में क्लीन किए जाते हैं? तो हाँ, आपके प्राइवेट पार्ट के हेयर्स को वहाँ की स्टाफ या वहाँ की जो वर्कर होती है वो क्लीन कर देती हैं। अगर फिर भी अगर आप घर से क्लीन करके जाना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। 14 आता है कि जब हॉस्पिटल जाते हैं उस टाइम हॉस्पिटल में जाने के बाद आपके साथ क्या क्या होता है। तो हॉस्पिटल जाते हो तो आपके डॉक्यूमेंट साइन किए जाते हैं, आपको एक बेड दे दिया जाता है जनरल वार्ड में, वहां आपको लेटा दिया जाता है, आपको ड्रिप लगा दी जाती है और आपको लेबर पेन बढ़ाने के लिए आपकी ड्रिप में इंजेक्शन लगाया जाता है। आपको एनिमा देते हैं, तो एनिमा देने से आपको खुल के पोटी आती है, फिर तो इससे क्या होगा, आपका पेट साफ हो जाता है और डिलीवरी जल्दी होने में आपको आसानी होती है। अगर डॉक्टर को लगता है कि फिर भी आपका लेबर पेन अच्छे से नहीं आ रहा है तो आपके प्राइवेट पार्ट में एक जेल लगा दिया जाता है, वो जेल है आपके लेबर पेन को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। और अगर आपके पानी की थैली फटी नहीं है, कुछ टाइम बचा है डिलीवरी होने में, तो डॉक्टर उसको खुद रैप्चर करते हैं, क्योंकि उस टाइम रैप्चर करने से क्या होगा कि आपकी डिलीवरी में कम समय लगता है, आपको परेशानी कम होती है। और जब आपके 10 सेंटीमीटर ओपन हो जाता है सर्विक्स का मुंह, देन आपको डिलीवरी रूम में लेके जाते हैं और डिलीवरी होने के बाद आपको फिर से जनरल वार्ड में रहना चाहो या प्राइवेट अपना वार्ड लेना चाहो, वहां आपको शिफ्ट कर दिया जाता है और 1-2 दिन बाद आपको छुट्टी दे दी जाती है। 15 और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरा पहला सी सेक्शन है, क्या मेरा दूसरा बेबी नॉर्मल डिलीवरी से हो सकता है? तो अगर आपका पहला सी सेक्शन आपकी जो पेल्विक बोन है, नीचे की जो हड्डी है, उसके नैरो होने की वजह से हुआ था, अगर उस हड्डी का रास्ता ही इतना छोटा था कि बच्चा उसमें से बाहर नहीं निकल सकता था, तो दूसरा बेबी भी आपका सी सेक्शन से ही होता है, क्योंकि जो बोन की स्ट्रक्चर है वो कभी चेंज नहीं होती है, वो एज इट इज रहती है। अगर आपका पहला सी सेक्शन की वजह कुछ और थी, जैसे कि बच्चे के जो गले में आहरनाल थी, या फिर आपके पेट में पानी की कमी हो गई थी, या पेट में पानी ज्यादा मात्रा में हो गया था, आप में खून की कमी हो गई थी, या और कुछ रीजन था, तो आपका जो सेकेंड डिलीवरी है वो नॉर्मल हो सकती है। उन चीजों को आप सुधार सकते हो जो पहली डिलीवरी के दौरान आप में कमी थी। लेकिन अगर आप दूसरी डिलीवरी 1 या 2 साल में कर लेते हो तो उस कंडीशन में आपका डॉक्टर सी सेक्शन ही करता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेन के दौरान पेट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और इस वजह से आपके जो पहले वाले टांके हैं वो खुल सकते हैं, उनको खुलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आप दूसरी नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो कम से कम आप 3 साल का गैप जरूर से जरूर रखिए, उस कंडीशन में आपका दूसरा बेबी है वो नॉर्मल डिलीवरी से हो सकता है। तो ये थी 15 पर्सनल बातें। आई थिंक आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी किसी का सवाल रह गया हो, कुछ भी सवाल है, तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अगर 5-6 सवाल आपके फिर नए क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं तो मैं फिर से एक वीडियो और बना दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अपना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और अपने आसपास के लोगों से शेयर जरूर करना ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके।